नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। हमारे इस भृगुनंदी नाड़ी के कोर्स में आज हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में, वृषभ साइन के बारे में। ठीक है। जब वृषभ के बारे में हम ऑलरेडी एक हमारी जो क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने उसकी जर्नलाइज चीजों को डिस्कस किया था। ठीक है। जैसा हम सब जानते हैं कि टॉरस साइन जो है उसका जो स्वामी है वो शुक्र है। ठीक है। और चंद्रमा वहां आकर उच्च का हो जाता है। ठीक है। चंद्रमा जो है चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। सभी म्यूट कर लें अपने आप को, कैमरा ऑन रखें, बाकी म्यूट कर लें। ठीक है। तो जो तो अभी यहां पर हम बात करेंगे कि शुक्र जो है वो उस लॉर्ड, उस साइन का लॉर्ड है, और चंद्रमा जो है वहां पर आकर उच्च का होता है। बृहस्पति वहां का कारक है, सेकंड हाउस का। अब हम देखिए कि जो शुक्र है वो पत्नी का कारक है। चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है, चंद्रमा चेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो जो ऐसा जातक है उसकी ये हो सकता है कि जो उसकी पत्नी हो वो, उनके माइंड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, विचारिक फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो, माइंड फ्लक्चुएट कर जाता हो। जरा सा चंद्रमा पे एफ्लिक्शन आ गया उस चार्ट के अंदर, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस दे देगा। बहुत जल्दी टेंशन ले लेना, ऐसी चीजें मतलब बहुत ज्यादा होने लग जाएंगी। ठीक है। ये भी हो सकता है कि चंद्रमा, देखिए ट्रैवलिंग, जो शॉर्ट ट्रैवल्स हैं उनका कारक है। तो उसका जो जीवन साथी है उसको घूमना फिरना पसंद हो, मतलब इधर उधर बाजार चले जाना या थोड़ा सा शॉर्ट ट्रैवल्स करना, इन चीजों को करना उन्हें पसंद है। ठीक है। अब आप देखिए कि जो टॉरस साइन है उसके साथ भगवान परशुराम को जोड़कर देखा गया है। जो विष्णु जी के अवतार हैं उनके परशुराम अवतार को टॉरस साइन के साथ जो है देखा गया। तो अब देखिए वीनस के साथ मतलब आप लगाइए। अब ये आप देखिए कि वीनस के साथ जोड़कर देखा गया है इसको। तो भगवान परशुराम जी ने जो है उनके पिता के कहने पर उनकी माता और अपने भाई का वध कर दिया। ठीक है। फिर जब वो उनसे, उनके पिता प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उस चीज को बोला कि ठीक है जी, पूरी स्टोरी मुझे याद नहीं है, कि ठीक है कि आप इन दोनों को फिर से जीवन दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ हम मृत संजीवनी विद्या को भी जोड़कर देखते हैं। मेडिसन, अभी जो इंसान बीमार हो जाता है उसकी जो रिकवरी होती है वो मेडिसिन से होती है। जो आज का कलयुग है उसमें मृत्यु संजीवनी, पहले जो था सतयुग था ना, उसमें प्रिकॉशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है। कि पीतल के बर्तनों में खाओ, 6 बजे से पहले, सूर्य सूर्य ढलने से पहले खा लो। हम ऐसी चीजों को प्रैक्टिस करते थे जिनको करने से हमारा स्वास्थ्य खराब ही ना हो। ठीक है। आजकल हम क्या बोलते हैं कि अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो दवाई समय से ले लेना, है ना। हम किसी को मिलते हैं, हम यही बोलते हैं ना कि भाई देखो, अगर कोई बीमारी चल रही हो, हम बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि प्रिकॉशंस लो, ऐसी चीजें मत खाओ। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर कोई हेल्थ में प्रॉब्लम लगे तो डॉक्टर के पास तुरंत चले जाना। तो हम आजकल मृत संजीवनी वाले केस में ज्यादा है कि हेल्थ खराब हो जाए, ठीक है, उसको दवाई लेके ठीक कर लेंगे हम। ठीक है। तो जो वीनस है वो मेडिसिन को, फार्मेसी का कारक है। और वीनस जो है इस कलयुग के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। अब हम बात करें, जो शुक्र है उसको स्वामित्व भी कालपुरुष कुंडली में दोनों मार्ग स्थानों का दिया हुआ है, सेकंड एंड सेवन। क्यों? क्योंकि उसके पास मृत संजीवनी है। जिसके पास मृत संजीवनी विद्या है
उसको भला मौत से क्या डर है? ठीक है ना। अब आप देखिए कि परशुराम जी ने अपने 21, उनके साथ ये स्टोरी लगती है कि जो 21 बार है क्षत्रियों से धरती को खाली कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया था? मैं अनम्यूट कर रहा हूं, थोड़ा बताइए। अभी आप बताइए जी। अनम्यूट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करें। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने अलाउ कर दिया है। अभी देखिए, अभी अभी कहिए। Yes, sir. हाँ, Now, 21 बार क्षत्रियों से धरती को खाली खाली कर दिया था। क्यों कर दिया था? कोई उस पर रोशनी डालना चाहेगा? sir, one of I don't know the king name. They gave trouble to his family, and I think they killed his father. देखिए, ड्यू टू फैमिली एंड प्राइड, वीनस इज द कारका ऑफ योर प्राइड। अभी आप अनम्यूट कीजिए, पार्टिसिपेट करना है। जिसके पीछे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज है वो मत कीजिएगा, बाकी अनम्यूट कीजिए। ठीक है। आप देखिए, वीनस के पास दो राशियां हैं, टॉरस है और लिब्रा है, शुक्र के पास। और दोनों ही जगह ऐसी हैं, हम अपने जीवन साथी को लेके प्राइड और ऑनर की बात करते हैं। हम बोलते हैं ना कि जो आपकी जीवन साथी है, वो आप बोलते हैं कि हमारे घर की इज्जत है। बोलते हैं ना। यस सर। तो वीनस जो है कारक है प्राइड का। उन्होंने प्राइड के लिए ही 21 बार धरती को खाली कर दिया। तो ऐसे लोगों, प्राइड का कारक है तो प्राइड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फैमिली की इज्जत, फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है। जहां भी वीनस होगा वहां पर हम प्राइड को ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए आप। ठीक है। यहां पर वीनस होगा, वहां पर आपको कहीं ना कहीं जो है औषधि की जरूरत पड़ेगी, मेडिसिन की। रिलेट कीजिए, देखिए अपने चार्ट्स को। ठीक है। ओके। वीनस जो है सोसाइटी में आपके प्राइड का कारक है। अभी आप देखिए, शुक्र जो है छठे घर में जाके नीच का हो जाता है। ठीक है ना। सिक्स्थ हाउस क्या है? रोग, ऋण और रिपू। ये तीन चीजें ही हैं जो आपके प्राइड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। हम्म। ठीक है। आप रुगन हैं तो भी आप अपने प्राइड की, ऑनर की रक्षा करने में असमर्थ रहेंगे। दुश्मन, ऋण ले लोगे, जिसका जो ऋण ले लेता है, लोन ले लेता है, उसका तो वैसे ही सर झुका रहता है। हम्म। थोड़ा सा आजकल लोन लेना कोई नॉर्मल बात हो गई है। थोड़ा 10-20 साल अगर पीछे चले जाएंगे ना, तो वो लोन लेने से बहुत हिचकिचाते थे। जिसने पैसे पूसे देने होते थे ना किसी के, वो 1 मिनट में बेइज्जती कर देता, बोला तू क्या बात करता है भाई, तूने तो पैसे देने हैं। ठीक है। और लोग बहुत इस चीज को फील करते थे कि यार ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात हो गई। हम्म। ठीक है। सिक्स्थ हाउस में जाकर, डिजायर्स में जाके, और आप देखिए कि वहां पर जाकर शुक्र जो है नीच का हो जाता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, वो इमोशनल है। अरे प्राइड, डिजायर, सिक्स्थ हाउस आपके डिजायर्स का भी है। जब आप डिजायर्स के पीछे भागते हैं ना, तो फिर इंसान अपने प्राइड को थोड़ा पीछे साइड में कर देता है। ठीक है। जब हम सेवा का है, सर्विस का है, जब हम सर्विस करते हैं तो हमें हमें अपने प्राइड को साइड में रखना पड़ता है। ठीक हम्म। है। तब हम
सेवा कर पाते हैं। अगर हम प्राइड में रहेंगे हम सेवा थोड़ा कर सकते हैं? कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते ना। कहीं भी डिसएग्रीमेंट हो तो यू आर फ्री टू से, ठीक है। तो हम फिर आप देखिए जो टॉरस वाले हैं, क्योंकि वहां सभी सौम्य ग्रहों की एनर्जी है, बृहस्पति की, शुक्र की, चंद्रमा की, ऐसे लोग मोस्टली फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। हाइट जो होती है वो मध्यम होती है, मॉडरेट होती है। इसका सिंबल देखिए, बैल। कंधे चौड़े होते हैं, ठीक है। जो आंखें हैं वो गोल और काले रंग की होती हैं। बहुत ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि पूरी खूबसूरती तो इनके पास ही है। शुक्र का साइन है बृहस्पति, शुक्र का साइन है, बृहस्पति जो है उसका कारक है। चंद्रमा वहां आके उच्च का हो जाता है। अब खूबसूरती बच के जाएगी कहाँ? सारी खूबसूरती ये लेके बैठे हैं, ठीक है। तो फिर आ गई वाणी। नेचुरली ये जो हाउस है ये वाणी से संबंधित है, ठीक है। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं जो टॉरस साइन वाले हैं, या टॉरस लगन वाले हैं, या टॉरस राशि वाले हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, स्पेशली इनकी जो इंटेलिजेंसी है ना, वो खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल ट्रेड्स होते हैं उस तरफ। ये क्यों आया है? अब दूसरा सोच ही रहा होगा, ये पहली गेस कर लेंगे कि ये मेरे पास आया है तो क्यों आया है। मुंह खोलेगा उससे पहले ही इनको पता होगा कि ये वाली बात बोलेगा। जो मेंटल एबिलिटी है ना इनकी, बड़ी जबरदस्त होती है इस मामले में, साइकोलॉजी के मामले में, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा देखो ना, चंद्रमा भी वहां जाकर उच्च का हो रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये लोगों में पेशेंस बहुत होती है। इसका सिंबल देखिए, बैल है। बैल अपनी मस्ती में रहता है, जब तक उसकी पेशेंस बहुत ज्यादा चेक ना हो जाए फिर वो अटैक करता है। पहले वो कुछ नहीं बोलेगा। वैसे तो लोग उससे डरते डरते उसे छेड़ते ही नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग बोल्ड होते हैं, बहुत बोल्ड नेचर के होते हैं। जो बात इन्होंने बोलनी है बोल ही देंगे, जिसको बोलनी है बोल देंगे, दबते नहीं है। इनको सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। ये सप्रेस नहीं होते, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी होती है कि आप इनको सप्रेस नहीं कर सकते इजीली, इनकी बात को दबा नहीं सकते। ये सप्रेस होते ही नहीं है, ये फाइट बैक करेंगे। भले ही मतलब कुछ भी हो, रिजल्ट रिजल्ट की परवाह नहीं, ये फाइट बैक करेंगे। ये दबेंगे नहीं आपसे, ठीक है। फाइटिंग स्पिरिट इनके अंदर होती है, ठीक है। अगर अगर ये राशि या ये जो लगन है, इसके लॉर्ड्स जो हैं कुछ एफ्लिक्शन में आ जाएं, तो इनको मानसिक रोग हो जाना, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाना, ठीक है, टेंशन्स हो जाना, बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं अगर चंद्रमा थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन में चला गया। अच्छा, एक चीज आपको और आपके साथ ये चीज मैं साझी करना चाहता हूँ कि ईशान जी कौन है, काइंडली अपना कैम ऑन करें प्लीज। जॉली जी, ठीक है। तो ये जो लोग हैं मतलब इनका, ये अगर प्लैनेट्स जो हैं थोड़ा सा, जैसे चंद्रमा तो वैसे ही मन का कारक है, ठीक है। वो थोड़ा सा, अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है। तो जब कोई साइन अफ्लिक्शन में जाता है, या जो प्लैनेट्स जहां पे उच्च का हो जाता है वो चीजें अफ्लिक्शन में अगर कहीं चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्लैनेट वहां उच्च का होता है उसकी चीजों को भी वो अफ्लिक्शन में ले लेती है। उसके भी रिजल्ट्स जो हैं आपको खराब मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये लोग कला से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि देखिए कला के कारक जो प्लैनेट हैं मेनली जो है वो इनके साथ अटैच्ड है। चंद्रमा है, शुक्र है, ठीक है। कला प्रेमी होते हैं, नेचुरल ब्यूटी, कुदरती जो ब्यूटी है उसको बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले, पहाड़ों वगैरह में जाकर, झील के किनारे जाकर, वाटर बॉडीज के पास, सी के किनारे जाकर इन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ये लोग ना अपनी लाइफ में लग्जरी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे।
अब जो ये वाला होता है ना, वैसे सबके लिए, कई लोग ऐसे होते हैं, जेंट्स भी हों या लेडीज भी हों, एक सूट पहन लिया, बोला ये तो मैं कल ऑफिस पहन के चला गया था, ये चली गई थी, अब तो दूसरा चाहिए, ये दोबारा पहन के नहीं जा सकते। हम्म ये इन चीजों के प्रति जो बहुत कॉन्शियस होते हैं ना, ये टॉरस साइन हम्म में ये क्वालिटी होती है। फिर सेकंड हम्म हाउस जो हमारा ईटिंग हैबिट्स को भी इंडिकेट करता है, ठीक है। हम्म तो ये लोग बेस्ट क्वालिटी फूड, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, लग्जरियस रेस्टोरेंट्स में जाना, भले ही इनका ओवर एक्सपेंडिचर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इनको, जब लेकिन जाएंगे तो मतलब। और दूसरी बात, फूड की कार्विंग ना, अच्छे फूड के लिए मतलब हफ्ते में एक आध बार अगर रेस्टोरेंट ना जाए, इनको लगता नहीं है कि हमारी जिंदगी चल रही है, ठीक है। फिर आप देखिए बैल, जो इसका सिंबल है, बैल जो होता है ना, जो काम करने पे आएगा पूरा पूरा खेत जोत देगा, अगर अड़ जाएगा तो आप उसको 1 इंच नहीं हिला सकते, टस से मस नहीं कर सकते, हम्म ठीक है। तो अभी आप ये देखिए कि ऐसे जो लोग होते हैं, ये बहुत एडामेंट नेचर के हैं। ये सिंबल्स, कोई भी चीज किसी साइन के साथ, राशि के साथ जो अटैच की गई है, वो बिना मतलब के नहीं है। हर चीज का एक इम्पोर्टेंस है, एक मतलब है, जिसकी वजह से वो अटैच की गई है, क्या उसके साथ उसको देखा जाता है। ये लोग अपनी लग्जरी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि आप देखिए जो सेकंड हाउस है इनके लगन में आ गया, मेन इनकी पर्सनालिटी में वो चीज है। लग्जरी का जो मेन प्लैनेट है, सुख का जो प्लैनेट है वहां उच्च का हो रहा है, जो सुख का कारक है, फोर्थ हाउस का कारक है। तो लग्जरी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इनको लग्जरियस लाइफ चाहिए, ठीक है। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा रहना सहना, ये सारी चीजें इनको अपनी लाइफ के अंदर चाहिए। फिर एक चीज इनमें बहुत जबरदस्त क्वालिटी होती है कि इनमें कन्विंसिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि चंद्रमा वहां उच्च का हो रहा है। और चंद्रमा, अच्छे इंसान जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा हो, ऐसे जातक की एक क्वालिटी होती है कि वो किसी को भी, चाहे वो दुश्मन भी हो, धीरे धीरे अपनी बातों में कन्विंस करके अपनी तरफ मिला लेता है और अपना काम निकाल लेता है। ये स्ट्रॉन्ग चंद्रमा का साइन है। आपका चंद्रमा अच्छा है या खराब है, आप उसको चेक करने के लिए देखिए कि आप में ये क्वालिटी है या नहीं है। पद्मनाभन जी आएंगे वहां पर, आप आगे चल रहे हो क्लास से, ठीक है। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और साथ ही साथ इनमें टॉलरेंस भी बहुत अच्छी होती है, काफी टॉलरेट करते रहते हैं, एकदम से आपको ये लोग जवाब नहीं देंगे। लेकिन जब बहुत ज्यादा हद हो जाएगी, फिर इनकी रिटेलिएशन पूरी फोर्स के साथ होगी। ये चीज इनके साथ कभी भी उलझने से पहले इस चीज को मतलब आप अपने माइंड में रखें कि अगर आप इनको छेड़ रहे हैं और ये छिड़ गए अगर, तो फिर आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाए। अब आप बैल को देख लो, जब वो मतलब अड़ जाता है तो वो शेर से भी डरता नहीं है, वो शेर सही को बात। भी मार देने की हिम्मत, ताकत और काबिलियत रखता है। फिर इनको रोकना, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये अपने दुश्मनों से भी नहीं डरते, हम्म ओके। फिर आप एक चीज देखिए कि जो नेचुरली फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, वो एग्जॉल्ट होता है टॉरस में आके। इन लोगों को हम्म अपने घर में आराम से रिलैक्स करना सबसे अच्छा लगता है, और हम्म जो इनके रिलैक्सिंग टाइम के अंदर खलल डाल दे, सोते हुए को जगा दे, वो रिलैक्स कर रहे हैं, शांत हैं, वो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। सही फिर बात। उस समय इनका रिएक्शन देखिए, जबरदस्त, पूरा बहुत जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करेंगे। व्हेन दे आर हैविंग अ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, उस टाइम इनको कोई तंग परेशान करे
ये चीज जो है इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इमोशनली बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। अब आप ये बात बोलेंगे कि चंद्रमा तो इमोशनल प्लैनेट है, फिर उसके साथ जो दो प्लैनेट है ज्ञान बृहस्पति, और वीनस जो है लग्जरीज रिलेशंस, वो भी गुरु ग्रह है। और इवन ज्योतिष में शुक्र को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल माना गया। ठीक है, तो जो बृहस्पति जब चंद्रमा के साथ संपर्क में आता है, जब ये तीनों ही ग्रह वहां आ गए, जब बृहस्पति की गाइडेंस वहां आ गई, तो ये इंडिकेट करता है कि अगर ये ग्रह ठीक पोजीशन के अंदर है तो ये लोग जो हैं काफी प्रैक्टिकल, बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, ज्यादा इमोशंस में नहीं बहते, इनको बेवकूफ नहीं बना सकते, इमोशनल नहीं आप कर सकते। ये अपने इमोशंस को बैलेंस रख के चलने वाले होंगे। ठीक है, देशभक्त होते हैं और पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनको साइकोलॉजी बहुत अच्छी पकड़ है। ये बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं कि ये बंदा, इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये अभी बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोलने वाला होगा। ठीक है, अब आप देखें कि जो टॉरस साइन है उसमें एरीज जो साइन है, मेष राशि है, कोई ऐसा है जिसको, जो इतना न्यू हो कि जिसको राशियों के बारे में भी कौन सी कहाँ है उसके बारे में कोई दिक्कत आ रही हो? कोई है तो आप बता दें, फिर मैं ब्लैंक चार्ट के ऊपर समझा दूंगा। सर मेरा टॉरस साइन है, राशि है। हम्म, अच्छा, आपका टॉरस साइन है करण जी। हाँ जी। तो आप आप इसको देखिए कि ये बातें सही जा रही हैं। जी बहुत ज्यादा सही जा रही है जी। बहुत ठीक है, लेकिन आप देखिए, अब हम देखें कि एरीज साइन जो कालपुरुष कुंडली के अंदर फर्स्ट साइन है, वो इनके 12th साइन में चला जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर की राशि, ये लोग जब एक्सपेंड खर्चा करते हैं तो एक्स्ट्रा वेगेंट जिसे हम बोलते हैं, बड़ा खर्चा करते हैं, दिल खोल के खर्चा करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। एकदम से इनके माइंड में आएगा ये चीज ले लूं, ये चीज ले लूं, खर्चा करते हुए सोचेंगे नहीं। क्योंकि आप देखिए कि वीनस की राशि या टॉरस साइन है, लगन है, और एरिस चला गया, उसकी एनर्जी कहाँ एक्सपेंड वो हो रही है, ड्रेन हो रही है टूवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो किस चीज की ले रहा है, डिजीज वगैरह को ठीक करने की, हॉस्पिटलाइजेशन का है भी है ना। और वहां पर उनकी एनर्जी ड्रेन होती है, तो मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स का भी घर है, इन्वेस्टमेंट्स करना, बेडरूम प्लेजर्स की तरफ उनका मतलब वो होना, सीक्रेट एनिमीज, हॉस्पिटलाइजेशन, यहाँ पर इनकी जो एनर्जी बहुत ड्रेन होती है, यहाँ इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। ठीक है, घर में कोई बीमार होगा तो दे आर फर्स्ट टू गो एंड हेल्प, टेक केयर करेंगे, जाके बहुत ज्यादा टेक केयर करेंगे। ठीक है, हाँ जी बताइए करण जी, ठीक है या गलत है? सर बिल्कुल ठीक है। कोई बीमार हो जाए सबसे ज्यादा विचलित हो जाते हैं, इनको होता है फटाफट उसको ठीक कर दें, फटाफट जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरी एनर्जी के साथ। एक्सपेंडिचर भी ऐसे ही होते हैं, सडननेस, स्पॉन्टेनिटी, इनको अचानक लॉसेस भी देखने पड़ते हैं। अक्सर लॉस देखने पड़ते हैं सर, हाँ जी, अक्सर लॉस देखना पड़ता है सर। मार्स अफ्लिक्शन में चला गया। ठीक है, फिर आप देखिए टॉरस साइन में जो फोर्थ राशि है कैंसर साइन, वो थर्ड की लोड बन जाती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि नेचुरल जॉडियक के अंदर जो फोर्थ साइन है, वो आपके होम इन्वायरमेंट, आपके बर्थ प्लेस को इंडिकेट करता है। वो टॉरस के अंदर कहाँ चला गया, टॉरस उसके अंदर थर्ड में, थर्ड हाउस जो है
12th है 4th से। हम्म, ठीक है, तो अगर अगर कोई आके आपसे पूछ रहा है कि मेरी लिविंग प्लेस चेंज होगी, मैं अब्रॉड जाऊंगा, तो हम्म, टॉरस साइन वाले बहुत ज्यादा, मतलब चेंजेस, इनकी बर्थ प्लेस की चेंज होना बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। एक बहुत बड़ी फेवरेबल बात है ये कि दे आर लाइकली टू गो अब्रॉड एंड उनकी लिविंग प्लेसेस जो हैं वो चेंज होती रहेंगी। ठीक है ना, क्योंकि इनके हॉरोस्कोप में एनर्जी पहले ही उस चीज के लिए पॉजिटिव है, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रिलेशंस। क्योंकि एरिस साइन को आप देखिए, एरिस साइन कहाँ चला गया, 12th में। फॉरेन एलिमेंट को भी वो रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ, जो नेचुरल जोडिएक का फोर्थ साइन है कैंसर, वो चला गया 3rd में। ये चीज समझ आ रही है कि 3rd में चला गया? सर वेरी आप नाइस। एक एक घर पीछे हो गए ना सर, तो अपने हैं? पीछे। हाँ जी। सर एक एक घर पीछे चला गया ना, तो अपने हाँ आप। हाँ, मतलब एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस कि व्हाट आई एम सेइंग। बहुत अच्छा पॉइंट है सर। तो ये एक नेचुरल नेचुरल ट्रेट है इनके हॉरोस्कोप की, जो एनर्जी है कि दे आर लाइकली टू गो अब्रॉड। फॉरेन एलिमेंट इंपॉर्टेंस रखेगा इनकी लाइफ के अंदर। अब आप देखिए कि जो एरिस साइन है वो 12th हाउस में चला गया है, और जो स्कॉर्पियो साइन है वो 7th हाउस में चला गया है। ठीक है भाई, सभी एक्नॉलेज कीजिए। कुछ लोग ठीक है। बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। ईशान जी एंड संतोष गुप्ता जी, जॉली जी। ठीक है, जी सर। 7th साइन जो सेवंथ साइन है वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो साइन इज वन ऑफ द डिफिकल्ट साइंस। ठीक है, स्कॉर्पियो जो साइन है वो वन ऑफ द डिफिकल्ट साइन है। और मंगल की दूसरी राशि चलेगी 12th हाउस, जो कि बेडरूम प्लेजर्स है। ठीक है, फिर आप देखिए कि मंगल नीच कहाँ होता है, कैंसर में जाके, वो 3rd में चला गया। काम त्रिकोण जो है 3 7 11, उसमें से जो एक साइन वीक आ गया है, जो 7th का लॉर्ड है, 12th का लॉर्ड है, काम त्रिकोण उसके हिसाब से वीक हो गया है। तो इन लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज होता है मैरिड लाइफ। इनकी मैरिड लाइफ में मार्स फ्लिक्शन में गया, मार्स वीक हो गया, या इनका असेंडेंट लॉर्ड वीक हो गया, तो इनकी मैरिड लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। फिर एट्थ एट्थ स्कॉर्पियो वैसे भी 7th के अंदर जा रहा है, तो स्कॉर्पियो क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब सीक्रेसीज, सीक्रेट अफेयर्स, सेक्सुअल, जो क्या बोलते हैं, बेडरूम जो एक्टिविटीज हैं। मतलब ऐसा इंसान, उसका जो लाइफ पार्टनर है, ही इज वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स बेडरूम प्लेजर्स एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज, एंड इज वेरी सिक्रेटिव एट द सेम टाइम। और डिटेक्टिव होते हैं वो, ऐसी पत्नियां ना, मतलब सॉरी सॉरी टू से, कई होते हैं ना, मतलब कहाँ बैठे हो, ऑफिस में बैठा हूँ। अच्छा क्या हो रहा है, बोला मतलब मीटिंग चल रही है, बोला थोड़ा फोन ऑन करके सुनाओ मीटिंग में क्या हो रहा है, अभी मीटिंग बैठे हो। शी इज जस्ट लाइक डिटेक्टिव, अगर चीजें जो हैं। और इट इज हार्ड फॉर देम, उनकी मैरिड लाइफ वाला इस पार्ट बहुत चैलेंजिंग होता है उनकी जिंदगी। ठीक है, नॉलेज तो करें। यस सर। ठीक है जी, हिमानी जी, आपका कोई क्वेश्चन था, आपका हैंड रेज हुआ था। हाँ जी सर, चाहे बाद में भी क्लियर हो सकता है। बोलिए सर मेरा बोलिए। ये कहना था, ये अब्रॉड वाली बात बहुतों के साथ ये ठीक है, जो आपने ये पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। बट सर टॉरस और लियो साइन फिक्स्ड होते हैं। वो लगन में है टॉरस, और लियो फिक्स साइन होके 4th हाउस में बैठा है। तो अब्रॉड जाके मतलब मतलब वो फिक्स साइन भी तो ना दिखा रहा है होम प्लेस, राइट? तो कैसे फिक्स इसको साइन जा करेंगे? रहा है, लेकिन आप देखिए ना कि जो नेचुरल हाउस है काल पुरुष कुंडली में, जो आपके बर्थ प्लेस को दिखाता है, वो अपने से 12th चला गया है। हम्म, हाँ, ठीक है ना,
फिर जो एरीज है वो भी 12th में चला गया है। तो ये एक नेचुरल इंक्लिनेशन दिखाता है टुवर्ड्स, टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स उनका सुख कहाँ है, घर से दूर जाके। ठीक है। ठीक है ना। फिर जो वो 4th हाउस का जो वो है फिक्स्ड वाला, वो पॉइंट कैसा आएगा? आगे मतलब और आगे भी आएगा, आगे हम लियो पे भी आएंगे। हाँ, दैट इज मतलब हम्म। थोड़ा हम चलिए। यहाँ देख रहे हैं कि टॉरस जब घूम रहा है तो जो हाँ जी। कालपुरुष कुंडली ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन होती है ना, कि प्लैनेट्स के बिना उस हॉरोस्कोप की एनर्जी क्या है। ट्रैवल हम लोग वैसे भी 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस से ट्रैवल तो देखते हैं ना। करेगा ही, उस थर्ड हाँ हाउस का जाके जो है वहां पे उच्च का हो जाता है, तो घूमना फिरना तो हाँ पसंद है, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। हाँ जी। ठीक है। लेकिन हाँ 4th हाउस अपने से 12th हो गया ना, जब 12th होता है ना, मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि जब किसी भाव से जो उसका 12th भाव होता है वो उसको निगेट करता है, नेगेटिव करता है, उसको ड्रेन करता है, उसका व्यय कर देता है, बेसिकली उसका व्यय करता है, व्यय का भाव है। ठीक है जी। ठीक ठीक है। है सर। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। करण करण जी, करण जी बोलिए। करण राजपाल जी। करण जी, चलिए छोड़ो। ठीक है। तो आप म्यूट हैं आप, अनम्यूट करके बोलें। आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बोल ही नहीं पा रहे। अब देखिए मैंने सबको हाँ जी अनम्यूट सर। किया है। सर मैं ये हाँ कहना चाह रहा बोलिए। था, जैसा कि आपने कहा ट्रैवलिंग का शौक है, आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ बोलें। सर सर, मेरा जैसे ट्रैवलिंग सवाल का आपने कहा मेरा मुझे बिल्कुल सवाल नहीं पसंद है है, कोई भी, परंतु सर पर मैं अनम्यूट चाहती थी। परमानेंट। हाँ जी मैंने अनम्यूट कर दिया, एक एक करके बोलिए। जी जी। राजपाल जी। सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ये टॉरस नेम वाले अपने घर में नहीं रह पाते, घर में नहीं रह पाते? इसको भी ले सकते हैं, जो घुमक्कड़ होगा वो घर में कैसे रह पाएगा। सर आवाज आ रही जो घुमक्कड़ होगा वो घर है में आपको? कैसे रह आवाज पाएगा। आ आप रही है सर? नहीं, कट कट कर रहा है, कट कर रहा है। कट कर रहे हैं ना सर? एक मिनट, मैं बाद में जो करता हूँ सर, ये कट। मेरी आवाज आ रही है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ऐसे लोग घर में नहीं रह पाते हैं, घूमना फिरना इन्हें अच्छा अच्छा रहता है। नॉर्मली ये पड़ोस की दुकान पे बैठे हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है। क्योंकि थर्ड हाउस वहां चला गया ना, वहां अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, वहां पे सुख की अनुभूति हो रही है, जिसे आप बोले। घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, बोले चलो यार पड़ोस में जो दुकान है वहां ही जाके दो चार गप्पे मारते हैं। ठीक है। तो अभी आप एक चीज और देखिए कि जो केंद्र के घर हैं काल पुरुष कुंडली में, 1 4 7 और 10। ठीक है। वो यहाँ पर 12 3 6 और 9 के घर चय हो गए हैं। सिर्फ जितना केंद्र है, तो उसमें से सिर्फ एक कैप्रिकॉन ही है जो एक थोड़ा बेनिफिक जगह पे चला गया है। ठीक है। बाकी सब मुश्किल जगहों पे चले गए हैं। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो केंद्र वाला सिस्टम है वो यहाँ पे कमजोर पड़ता नजर आता है। फिर आप देखिए कि कैप्रिकॉन 10th हाउस है, यहाँ पे 9th बन गया है। तो टॉरस वाले ना कोई बहुत ज्यादा काम करना इनको अच्छा नहीं लगता। ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते लंबे समय के लिए, तो बिल्कुल ही नहीं, भूल जाओ। ठीक है। अगर इनके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप आर्मी में ऑफिसर बन जाएं या क्लर्क बन जाएं सिविल के अंदर, तो बोलेंगे मैं सिविल में क्लर्क ही बन जाऊंगा, आराम से जिंदगी निकलेगी। समझ रहे हैं आप। ठीक है। मतलब ये ना मेहनत वाले काम को ज्यादा चूज नहीं करेंगे, ये व्हाइट कॉलर चीज को ज्यादा प्रेफर करें। भले ही ये कर सकते हैं,
क्योंकि आप देखिए कि नेचुरल तो 10th का लॉर्ड है, वो अपने से एक घर पीछे चला गया। ठीक है। फिर आप देखिए कि इन लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है अकमुलेशन का, पैसे को जोड़ने का, अमीर हो जाने का। ठीक है। ये सेल्फ के ऊपर एक्सपेंडिचर करना बहुत ज्यादा इनकी आदत होती है, सेल्फ ग्रूमिंग। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है नेचुरल, वो चला गया 12th में। एक्सपेंडिचर कहाँ कर रहा है? खुद के ऊपर कर रहा है, खुद की फैमिली पे कर रहा है। अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करेगा, बहुत प्रायोरिटी देगा अपनी फैमिली को। ऐसे लोग अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे होते हैं, अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और कई बार इनको मतलब जो अपने ही बारे में सोचते रहने से, या अपने ऊपर एक्सपेंडिचर वगैरह जो ऐसी हाल हैं, इसकी वजह से इनको लॉसेस भी हो जाते हैं। ठीक है। फैमिली इनकी प्रायोरिटी रहती है। अब आप देखिए कि इनके केंद्र में जितने भी आ, एक चीज और है। अभी आप देखें कि जो कैंसर साइन है वो इनके 3rd हाउस में आ गया। 3rd हाउस जो है सिबलिंग्स का है। ठीक है। छोटे बहन भाइयों को दर्शाता है। लेकिन जो कैंसर साइन है उसका कारक चंद्रमा है। जो चंद्रमा है वो मदर को, मदरली केयर को, मदरली लव को, उसको भी दिखाता है। ठीक है। तो 3rd का हाउस, जो 3rd का लॉर्ड है, वो लगन में जाके जो है एग्जॉल्ट हो रहा है। ठीक है। अब आप देखिए कि इनके जो मतलब छोटे बहन भाई हैं, इनको ये लोग माँ की तरह प्यार करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब केयरिंग होते हैं, बिल्कुल जैसे मदर प्यार करती है ना अपने छोटे बहन भाइयों को, ऐसे ही ये छोटे बहन भाइयों को प्यार करते हैं। ठीक है। और अब एक चीज देखिए कि जो 12th का और जो 7th का लॉर्ड है, वो 3rd हाउस में जाके नीच का हो जाता है। और 3rd हाउस का जो कारक है मंगल है। ठीक है। हम्म साइन जो है वो जेमिनाई का है। मंगल जो कि 3rd हाउस का कारक है, उस राशि में जाके नीच का हो जाता है। ये अपने छोटे बहन भाइयों को माँ की तरह प्यार करेंगे, लेकिन इनका कोई ना कोई छोटा बहन भाई नालायक जरूर निकलेगा। अच्छा। ठीक है। क्यों निकलेगा? क्योंकि जो 3rd हाउस का कारक है, जो राशि अब वहां पे घूम के आ गई है, वो वहां पे जाके नीच का हो रहा है। जिस हाउस का कारक उसी हाउस में जाके नीच का हो जाएगा। जरा सी अफ्लिक्शन आ गई तो एक स्पेशल मतलब उसका जो छोटा बहन भाई होगा ना, उसके साथ उस वो केयर तो बहुत करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो नलायकी करता ही रहेगा। हम्म ये केयर कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। ये केयर कर रहे हैं, वो उसका फायदा उठा रहा है। देखिए आप टॉरस वाले देखिए भाई, बताइए। ठीक है। क्योंकि जो कारक है, और आप देखिए जो मंगल है वो 12th का लॉर्ड भी है। हम्म तो छोटे बहन भाई का कहीं ना कहीं जो है अपने उसकी जो स्पाउस रहेगी या उसका जो हस्बैंड रहेगा, उससे कोई ना कोई मतलब उनकी फ्रिक्शन चलती रहेगी, उन उससे बनेगी नहीं। टॉरस साइन का जो लगन है या राशि है, तो उसका जो छोटा बहन भाई होगा, उसके पति या उसके पत्नी से उनकी बनेगी नहीं। स्कॉर्पियो है, मंगल वहां जाके नीच का हो जाता है, कैसे बनेगी? फिर एक्सपेंडिचर, व्यय, वो अपने छोटे बहन भाइयों पे बहुत खर्चा करते हैं। कभी कभी छोटे बहन भाइयों के कारण उन्हें लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं, वो झेल लेते हैं। लेकिन 3rd का लॉर्ड जो कि चंद्रमा है, वो लगन में जाके उच्च का हो रहा है, तो वो खुशी खुशी झेल लेंगे। कोई बात नहीं, मेरा छोटा भाई है, नुकसान अब क्या करूं, है ना? लेकिन छोटा भाई समझेगा नहीं। ठीक। क्योंकि 3rd का लॉर्ड जो वहां उस टाइम पर है, कैंसर का जो लॉर्ड है, वो जाके लगन में उच्च का हो रहा है। ठीक है। बिल्कुल ठीक। फिर आप देखिए, हाँ जी करण जी बोलिए।
अनम्यूट कर लें, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी आप लोग अनम्यूट कर लें। जी सर, थैंक यू सर। वो हाँ सर जी। म्यूट इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार नॉइस होता है ना, मैं बाहर होता हूँ हम्म। तो सर ये 100% ठीक है कि खैर छोटा मेरे सिबलिंग नहीं है, बड़े हैं, बट उनके लिए लॉस बड़ा उठाया है, लाखों रुपए उठाया सर। देखिए यहाँ लेकिन हम छोटे बहन भाइयों को देख रहे हैं, और ये मैंने हाँ देखा है, मेरी मेरी भी ऑब्जर्वेशन है कि जो छोटे बहन भाई हैं ना, वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो वो बहुत एक माँ जैसे प्यार करती है ना अपने बच्चे को, वैसी वो उनके लिए सेक्रीफाइस करेंगे, प्यार करेंगे, लेकिन वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं करते, लॉसेस भी हो जाते हैं उन्हें। आपकी ये बात ठीक है, 100% ठीक है। नहीं, क्योंकि जितने भी मतलब मेरे जैसे बड़े ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, या कोई भी है, जो भी कहता है वो यही कहता है कि सबसे पहले प्रॉब्लम में मेरे पास ही आता है कि हमें ये दिक्कत है, ये करके दो जी। और मैं कभी मना नहीं करता। तो ये तो है सर। और उनका लॉस वो करके मुझे कहते हैं, अच्छा हमने लॉस कर दिया, अब आप झेल लेना, ये लॉस भी आप झेल लेना। तो मैं खुशी खुशी झेल लेता हूँ ये है। तो मुझे मालूम है कि आप सही कह रहे हैं। तो मतलब इस साइन में तो मेरी वाइफ भी यही कहती है कि आप सबकी मदर हो, मतलब मेरी मदर भी यही कहती है कि आप हमारी मदर हो। तो ये मैं मानता हूँ सर। माँ से बहुत गहरा रिश्ता होता है। माँ को अगर यस सुई सर। भी चुभ जाए ना, टॉरस साइन वालों की जान निकल जाती है। 100% सर, 100%। समाज से। हैं जी। सही है सब, बिल्कुल ठीक पॉइंट्स है, बहुत अच्छे से आपने समझाया है ये जो मंगल और ये सब, बहुत अच्छे से। ठीक, अभी तो हम आगे भी जाएंगे, सारे के सारे साइंस कवर होंगे, अभी आपके उसके उस पे भी मतलब आते इतनी हैं जी। सरलता से इतनी गहराई वाली बातें जो आप बता रहे हो ना, हम्म। मतलब कितने पॉइंट्स आपने बता दिए इतने में। सिर्फ अभी हमने वेरी दो साइन को घुमाया थोड़ा सा, वेरी और नाइस। वहां से चीजें निकल रही हैं, कौन सा चीज कहाँ नीच, ये चीजें मायने रखती हैं। फिर आगे हमें देखना है कि वो कहाँ कैसे क्या रिएक्शन हो रहा है ना। मंगल कैसा बैठा है, चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा नीच का है, उच्च का है। अगर कहीं चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, उसकी जान बसती होगी अपने छोटे बहन भाइयों और अपनी माता के अंदर, खाने का बड़ा अगर शौकीन होगा। चंद्रमा देख रहा हो, अगर चंद्रमा देख भी रहा हो, है ना, तो और ठीक है, अगर एग्जॉल्टेड है तो फिर तो पूछो ही मत। अच्छा, ये भी पक्की बात है, उसके छोटे बहन भाइयों की उनके जीवन साथी से नहीं बनेगी, हम्म, पक्की बात है, सर ऐसा बनेगी। क्यों? है, ऐसा क्यों सर? स्कॉर्पियो है, मंगल जो है उस राशि में जाके नीच का हो जाता है कैंसर में, जो थर्ड थर्ड हाउस के अंदर है। और मंगल जो है थर्ड हाउस का कारक है। मार्स इज द सिग्निफिकेटर ऑफ थर्ड हाउस, और वो वहीं जाके हम्म, नीच का हो रहा है। समझ रहे हैं ना आप बात को? जी। तो जब वो वहां नीच का हो जाएगा, तो वो सेवंथ का लॉर्ड भी तो है ना स्कॉर्पियो का। ठीक। तो सिबलिंग की वाइफ से या हस्बैंड से, जो उनका जो भी स्पाउस रहेगा, उससे वो रिलेशन नहीं रहेगा, मतलब ठीक है, ठीक ठाक रहेगा, वो जरूरी नहीं है कि मतलब झगड़ा ही हो जाए, बट एक कोल्ड सा ही रिलेशन रहेगा, मतलब जो होता है ना कि ड्यू टू सिचुएशन, ठीक है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते, चलो ठीक। इंटेंसिटी सबकी डिफरेंट होगी ना, हाँ, पत्री के हिसाब इंटेंसिटी, से भी तो होगी। आपको वो हम्म, इंटेंसिटी नहीं रहेगी, दिल से वाली इंटेंसिटी नहीं रहेगी। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और है, उनके छोटे बहन भाई बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल होंगे, ये भी देख लेना। हम्म, हैं जी। क्योंकि मार्स वहाँ नीच का हो गया है, बिल्कुल, थर्ड हाउस में। बिल्कुल है। हम्म, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन उनके जो पेरेंट्स है ना, वो उनके सिबलिंग्स को बहुत कुछ दे देंगे, क्योंकि मार्स वहां जाके उच्च का हो रहा है, नाइन्थ हाउस में हम्म, अच्छा। हो रहा है ना। नाइन्थ में उच्च का हो जाएगा, वो लॉर्ड है सेवंथ हाउस का और ट्वेल्थ हाउस हम्म, का। हम्म, ठीक है। तो पता लगा कि सारा मलाई जो है छोटे बहन भाई खा गए, आपको सिर्फ छाछ मिली है।
कर्मास भी है ना कुछ, मतलब हम कुछ चीजों को निभाने आते हैं जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो जो इनका पिता होगा वो अच्छी पोस्ट में होगा क्योंकि उच्च का मंगल है नाइन्थ अगर हाउस उच्च में। होगा तो हम एक जर्नलाइज बात कर रहे हैं, अभी तो खाली खाली ब्लैंक चार्ट पे प्रिडिक्शन चल रही है। प्लैनेट्स कौन सा कहाँ बैठा है वो तो हमने देखा ही नहीं। जैसे हम्म कैप्रिकॉन साइन है नाइन्थ में, मतलब यहाँ पे मंगल उच्च का होता है ना। हाँ, तभी तो बोला कि पिता से खास लगाव लगाव मिलेगा छोटे बहन भाइयों को, खास तौर पे खास फायदा होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, अब जो फोर्थ का लॉर्ड है चंद्रमा, ठीक है, हम्म, वो थर्ड में चला गया, अपने से ट्वेल्थ चला गया। अब जो नाइन्थ का नेचुरल लॉर्ड है वो अपने से एट्थ में, वो भी अपने से ट्वेल्थ आ गया एट्थ हाउस के अंदर। अब मदर एंड फादर, जो कालपुरुष कुंडली के मदर एंड फादर के लॉर्डशिप है, वो थर्ड हाउस में चली गई है और एट्थ हाउस में चली गई है, जो कि अपने से ट्वेल्थ है, ठीक है। हम्म, ठीक है जी, हम्म, हाँ जी सर। ये सिचुएशन समझ में आई है सबको? प्लीज एक्नॉलेज हाँ कीजिए, जब जी। सिचुएशन समझ हाँ में नहीं आएगी जी। आगे क्या आएगा। आप यस सर। देखिए, लॉस ऑफ फोर्थ हाउस जो है हैप्पीनेस का भी है, नाइन्थ हाउस जो है हायर स्टडीज का भी है, वो अपने से ट्वेल्थ चले गए। अब लॉस ऑफ हैप्पीनेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर स्टडीज ड्यू टू मदर एंड फादर, देखो अपनी लाइफ में। ओ गॉड। क्योंकि क्योंकि हैप्पीनेस क्या है, हैप्पी जो हमारा सुख है, सुख भाव है, वो थर्ड में आ गया, जो नेचुरली काल पुरुष कुंडली से ट्वेल्थ में आ गया अपने से। और जो हायर स्टडी है, पिता का भाव है, हायर स्टडी का भी है, पिता का भाव है, वो एट्थ में आ गया सैजिटेरियस। कालपुरुष कुंडली में वो नाइन्थ हाउस में है। तो लॉस हुआ किसका? हैप्पीनेस का एंड हायर स्टडीज का, ड्यू टू पेरेंट्स, मदर एंड फादर। बंदा बोलता कि मैं तो ना डॉक्टर बन सकता था, मैंने तो मेडिकल ले ही लिया था, मेरी मदर का ऑपरेशन हो गया, मैंने छोड़ दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जस्ट एग्जाम्पल। पता लगा जातक का एडमिशन हो गया उसमें, आईआईटी खड़गपुर में या किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में, पिता को लॉसेस हो गए, पिता हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, बहुत पैसा खर्चा आ गया। अब वो बन सकता था एक ब्रिलियंट इंजीनियर, वो उसको पढ़ाई छोड़ के कुछ और छोटी मोटी स्टडी करनी पड़ गई। अब आप देखिए भाई, कहाँ गए टॉरस वाले, करण जी? बताएं करण जी। आप अपने आसपास देखिए जिनका संदीप जी कुछ रोशनी डालिए, ठीक जा रहा है? हाँ जी सर, ठीक कह रहा हैं जी? है। हाँ जी सर। हाँ, तो आप इस चीज को देखिए। करण जी, हाँ जी करण जी बोलिए। अरे अनम्यूट कर लो भैया। मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है, करिए अभी करिए अनम्यूट। जी जी सर, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। ऐसा हुआ? जी सर, एजुकेशन के लिए भी प्रॉब्लम रहा सर। और जो आपने ये बात कही कि सिबलिंग्स को सब कुछ मिल जाता है, तो बड़े एल्डर ब्रदर को सब कुछ मिल गया। हम ऐसे ही आगे बाहर। अच्छा, अब ये भी देखना, अगर कुछ भी नहीं होगा ना, पता लगेगा स्पाउस ही बोलता रहेगा कि तुम तो अपनी माता का साइड ले रहे हो, दोनों में झगड़ा चल रहा है कि तुम तो अपनी माँ का साइड लेते हो, पिता का ही साइड लेते हो, तुम्हारा प्यार तो उनके लिए ही है, मेरे लिए क्या है। दोनों का झगड़ा, कुछ और नहीं हो रहा तो ये हो रहा है, लॉस हाँ, ऑफ हैप्पीनेस हम्म, हो रहा है, खुशी। ये भी हो रहा हम्म, है, ये भी होता है सर, ये भी होता ठीक है। है। अब 100। टॉरस साइन में मतलब एक चीज और भी है, सेवंथ हाउस में स्कॉर्पियो है, सिक्रेटिव लोग मिलेंगे, ठीक है। हम्म, अब आप देखिए कि जो थर्ड का लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड हो जाता है, कहाँ पे? टॉरस साइन में, ठीक है। हम्म, थर्ड हाउस जो है वो किस चीज का है? वो 11th पड़ता है फिफ्थ हाउस से। स्पेकुलेशन, जुआ सट्टा, शेयर बाजार,
ठीक है, तो ऐसे लोगों को अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो शेयर मार्केट से, स्पेकुलेशन से सडन गेन्स वगैरह भी हो सकते हैं, क्विक क्विक फाइनेंशियल गेन्स। कई बार हम देखते हैं ना, मतलब आप, और कुछ नहीं होगा, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। लोग ना ये खाना मंगाते हैं जोमेटो, इनको ऑफर ही बड़ा अच्छा मिलेगा, आप बोलेगा यार तेरे को बहुत अच्छा ऑफर मिल जाता है, हमें नहीं मिलता। ऑनलाइन ऑफर्स बड़े मिलते हैं इनको। ये साइन एक अच्छी, मतलब साइन है एनर्जीज की फॉर दिस शेयर मार्केट एंड ऑल। सर ये टॉरस लगन और टॉरस राशि दोनों के लिए एप्लीकेबल दोनों है के ना? लिए एप्लीकेबल होगा, लगन के लिए ज्यादा। लगन के। और अब हम बात कर रहे हैं टॉरस लगन के साथ में अलग अलग भावों के बारे में, तो हाँ, फिलहाल हम थर्ड भाव ले रहे हैं। अभी हम ब्लैक चार्ट को घुमा रहे हैं। नहीं नहीं, ब्लैंक चार्ट में ही थर्ड भाव ले रहे हैं केवल। थर्ड भाव है ना, फिफ्थ से 11th हो गया। नहीं वो समझ में आ गया, 5th से 11th है हमारा। एनालिसिस चल रहा है टॉरस लगन प्लस थर्ड हाउस। हाँ जी, अब हम थर्ड उसको, हाउस से डिफरेंट डिफरेंट भाव पे जा रहे हैं। हमारा अभी कोशिश चल रही है कि हम टॉरस साइन को जितना डीपली समझ सकें उतना डीपली समझें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। हर माइन्यूट चीज को एनालिसिस करने की हम कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम डिग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं टॉरस साइन से। ठीक है। टॉरस मून साइन भी हम लेकर चलेंगे ना, एसेंडेंट पे और मून अब यह साइन कर दोनों। सकते हैं क्योंकि मन की हालत तो बता ही रहा है। हाँ जी सर। देखिए आप यहाँ देख चीजों को, टॉरस साइन है, हम लगन में भी हाँ उस जी चीज को घुमा रहे हैं, मून साइन में भी घुमा रहे हो, लेकिन लगन जो है आपके सेल्फ फिजिकल बीइंग, आसपास के इन्वायरमेंट, इन चीजों को भी हाँ जी सिग्निफाई करता है। चंद्रमा हाँ आपके जी मन की स्थिति को सिग्निफाई करता है। हाँ जी सर। ये दोनों चीजें आप पे बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट डालती हैं। हाँ जी। ठीक है ना, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।